गाजीपुर अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने किया रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण शिलान्यास। खबर गाजीपुर से है, जहां पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर हुआ रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहे। वर्चुअली रेलवे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने जिले को 36.5 करोड़ की सौगात दी। पीएम ने जिले में 20 करोड़ की रेलवे परियोजना का वर्चुअली लोकार्पण किया, जबकि पीएम ने जिले में 16.5 करोड़ की परियोजना का वर्चुअली शिलान्यास किया। कार्यक्रम में गाजीपुर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आज पूरा देश नए भारत की नई रेल का दर्शन कर रहा है। इस दौरान उन्होंने बसपा सांसद अफजाल अंसारी के बीजेपी प्रत्याशी को आगामी लोकसभा चुनाव में हराने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके बड़बोलेपन का जनता जल्द जवाब देगी। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आसमान पर थूकने वालों का हश्र बुरा होता है। अफजाल के बीजेपी और पीएम मोदी को मारीची और रावण के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जनता जानती है कि पूर्वांचल में रावण कौन है। उन्होंने कहा कि अफजाल खुद अदालत की कृपा पर जनता के बीच में है और उन्हें अदालत ने पाबंद करके रखा है। मिठाई मिल गई कार्यकर्ताओं? हाँ, कल मिली है। साहब, मंच पे आज बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है और ज्वाइन भी नहीं किया, टिकट घोषित हो गया, मंच पर मौजूद थे। क्या बताएंगे सर? देखिए, इन दलों का यही हाल है और इन दलों के प्रत्याशियों का भी यही हाल होता है। आप देखिए, जिस दल से सांसद हैं उससे अभी इस्तीफा दिया नहीं, दूसरे दल ने टिकट दे दिया। तो वो समय बहुत बदल गया है और ये जो उल्टे सीधे बोल के चर्चा में रहना चाह रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है कि उनके बयान को बहुत गंभीरता से न लीजिए। तो देश के पहले सांसद होंगे जिन्होंने 5 साल किसी का निमंत्रण न्योता हकारी नहीं किया, केवल अपना डेट देखा कि कब बेल है, कब तारीख है, कब ये है। पूरे परिवार का उन्होंने गाजीपुर का विकास छोड़िए, अपने परिवार की केवल डेट ही पे ही गए वो 5 साल। और एक भी आज वो प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कर रहे हैं, वो सब आप सबको पता है कि वो पैसा केंद्र सरकार का होता है, उसको किस कार्यदायी संस्था उसे बनाती है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो गाजीपुर के सांसद हैं तो वहाँ शिलापट्ट के बगल में वो खड़े हो गए। तो उन्होंने कितना काम किया, उनकी निधि का कितना यूज हुआ है, आप सब उसको विकास भवन से चेक कर सकते हैं कि 5 साल उन्होंने कितना विकास का काम किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमृतकाल का ये कार्यक्रम 41,000 करोड़ की परियोजना आज धरातल पर उतारा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं समझता हूं कि ये विकसित भारत का उसकी एक छोटी सी झलक है और इसमें भी गाजीपुर तकरीबन 20 करोड़ की परियोजना आज उद्घाटित हो रही है और 16 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजना का आज शिलान्यास भी हुआ है। हम सब लोग आनंदित हैं। आज पूरा देश नए भारत के नए रेल का दर्शन कर रहा है। अमृत स्टेशन निश्चित तौर पर हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृतियों की भी झलक प्रस्तुत कर रहा है और आज का कार्यक्रम रेल विभाग के विकास में निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होने वाला है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सब लोग सुन रहे थे। मात्र 10 बरस पहले रेलवे का पूरा बजट 35,000 करोड़ हुआ करता था, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का सामर्थ्य है और उनकी सरकार के सामर्थ्य का परिणाम ही है कि आज रेल विभाग का बजट 2.5 लाख करोड़ है। तो जो बदलाव है, सरकार का जो संकल्प है और सरकार का जो प्रयास है, आज उसका परिणाम हम सब लोगों के सामने है। आज भारत रेल
एक नए कलेवर के साथ हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत है। हम लोग उसका आज अभिनंदन करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। मंत्री जी आज गाजीपुर सांसद मंच में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 41,000 करोड़ के सापेक्ष गाजीपुर को 16 करोड़ ठीक नहीं है। अब लोग अपने अपने नजरिया से चीजों को देखते हैं। शायद उन्हें ये पता ना हो कि पूरे देश के अंदर, और इसका मुझे गर्व है कि पूरे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा देश के अंदर जो 41,000 करोड़ की परियोजना आज उद्घाटित हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिला है और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा पूर्वांचल को मिला है। तो ये पूरे देश के स्तर का कार्यक्रम था, सिर्फ एक जनपद का नहीं था। और हमें वो दिन भी याद है, मनोज सिन्हा जी के हाथ में रेल विभाग था और हम लोग बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग इंतजार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो गंगा जी पर नया ब्रिज बना है, ये पूरे पूर्वांचल की एक उपलब्धि में गिनने वाली ये परियोजना है। हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उनके हाथ से उद्घाटन हो। कब आ रहे हैं प्रधानमंत्री? अब हम लोगों ने निवेदन भेजा है, हमारे जिला पार्टी ने भी निवेदन भेजा है। एक सवाल, फिर सांसद जी प्रत्याशी बन चुके हैं गाजीपुर के सपा से, वो दावा कर रहे हैं कि इतना 9,000 करोड़ लगा रहे हैं लेकिन दूना वोट से फिर हराऊंगा, और ये भी कह रहे हैं कि 16,000 करोड़ से ज्यादा तो हमने PMJSY की सड़क बनवा दी। जी देखिए, ऐसा है कि एक तरफ कह रहे हैं कि PMJSY की सड़क हमने बनवा दिया, तो उसका बजट अपने घर से ले आए कि प्रधानमंत्री जी ने दिया। ये कह रहे हैं कि दूने और वोट हटाई। ऐसे बड़बोलापन का जवाब जनता देती है और बार बार बिलारी के किस्मत से शिखर नहीं टूटा करता है। तो वो दिन भूल जाइए। पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर मोदी जी को हम लोग सौगात के रूप में देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम सब लोग संकल्पित हैं कि इस बार पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। सपा ने उनको उम्मीदवार बना दिया, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर दी लेकिन अब तक प्रत्याशी नहीं देखा। नहीं, इससे उनको क्या लेना देना है, वो अपना काम करें। और समाजवादी पार्टी के विचारों, है ना, समाजवादी पार्टी के विचारों को आप देख रहे हैं, कैसे लोग उनके उम्मीदवार हो सकते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। उनका एक कहना है कि हमारे सामने गिनती में मनोज सिन्हा जो नहीं बैठ सकते हैं। अब देखिए क्या है कि आसमान की तरफ देख के थूकने वालों का बड़ा हश्र बुरा होता है, तो वही हश्र होगा। बस थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए। कल जो है अफजल अंसारी ने ये कहा है कि भाजपा और मोदी तो श्री राम नहीं बल्कि वो रावण और मारीच के रूप में है। आप क्या कहेंगे? रावण कौन है, ये पूर्वांचल में किसी से छुपा है क्या? जिन लोगों को माननीय न्यायालय ने पाबंद करके रखा हो, जो लोग न्यायालय के कृपा पर जनता के बीच में हैं, वो लोग अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और मैं प्रेस के भी साथियों से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इस तरह के लोगों की विचार और बात जब जनता के बीच में जाती है तो कहीं ना कहीं समाज खराब होता है। अब ये पुराना भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है, ये न्यू इंडिया है, नया भारत है और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज विकास की नई गाथा लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश की धरती पर। आप उसको देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कार्यकर्ताओं के बीच में थे, सुना हनुमान आपने जो है बना दिया उनको कि हनुमान की तरह। कार्यकर्ता किसी दल की रीढ़ की हड्डी होता है और वो मन बना ले। भगवान राम जब समुद्र पर पुल बनाने गए तो उन्हीं ने बनाया था, तो वो सब हनुमान बन गए थे। समुद्र बांध दिया गया। तो पिछले चुनाव के बाद से लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारे साथ जो जाति और उत्पीड़न किया गया, गाजीपुर की जनता इसे देखती रही, वो पीड़ा महसूस करती रही। उसकी हमदर्दी हमारे साथ है और कल भी थी। लेकिन अफसोस ये है कि जिनके हाथ में हाथ डाल के हम चल रहे थे, उन्होंने संकट की घड़ी में हाथ छोड़ा लिया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया को,
जिन्होंने इस संकट की घड़ी में मेरे कंधों पर एक हमदर्दी का हाथ रख दिया। हालांकि आप लोगों ने बहुत भड़काया कि अफजाल अंसारी जैसे बदनाम आदमी को अखिलेश यादव ने, हमारे नाम पे बदनामी नहीं जुटा पाते थे तो आप लोग बोलते थे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को। मैं मुख्तार अंसारी से 10 साल बड़ा हूं। मैं जब विधायक हो गया था तो अभी वो फुटबॉल हाफ पैंट पहन के खेलता था। तो जी अभी अपने कार्यकर्ताओं को हनुमान कहा, तो आपके जो हनुमान है वो जय श्री राम से कैसे मुकाबला करते रहेंगे? ये बतावा कि जय श्री राम के बा तू कि मोदी एक जना फाट रहना हूं कहला हूं कि मोदी विष्णु अवतार है, लेकिन ये भाटगिरी है। पहले बड़ा बड़ा राजन का दरबार में बोल रहे हो बाबू का मोच देखो गधा का पोच ये गावा सो, तो वो अगर है तो बात और है। लेकिन भगवान राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, आस्था के प्रतीक है। भगवान राम के ऊपर रिजर्वेशन बता कि तो से परमिशन लेके हो भगवान का। हनुमान एक शक्ति का प्रतीक है। मैंने इस बात पे कहा और मेरा आज भी मानना है कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारे हनुमान है। यही समुन्दर में पुल बनाएंगे और भगवान राम के लिए भी समुन्दर में उन्होंने ही पुल बनाया। सांसद जी पिछले ये भगवान मत कहिए, इनको मारीच कहिए, इनको रावण कहिए, ये भेष बदलने वाले लोग। मारीच हरना बन के आके ठग दिया और रावण साधु के भेष में आके हर ले गया सीता मैया को। ये वो हैं लोग, यही उल्टा कहानी है। आज रितेश पांडे जो बसपा में आपके साथ सांसद थे अम्बेडकर नगर से, तो वो इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन किए। क्या ऐसे में मायावती जी का एक ट्वीट आया है, जो लोग भी पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनता इनका आकलन करेगी। बिल्कुल ये ठीक कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बात तब कही है, आप ही बता रहे हो कि रितेश पांडे के जाने के बाद। हमारे लिए कुछ कही हो तो बताइएगा, उस दिन सवाल पूछिएगा। उसमें आप लोग जबरदस्ती बतिया रहे हैं, क्यों नहीं भाजपा बतिया रहे, क्यों नहीं भाजपा बतिया रहे? जाइए नहीं, यहाँ बस्ती में पूछ लीजिए लोग को, एक बयान नहीं आया। अब आप बरियाई से आज निकलवाई दो, आपको करें जाइए निकलवा दीजिए।